उत्तराखंड की सबसे बड़ी एक तस्वीर सामने आई है। कांग्रेस भवन में कांग्रेस के ही नेता पीट गए और कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने उनको पीटा है। और वो वीडियो आपको सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूं। क्या वजह रही, क्या हरीश रावत का अपमान हुआ है, इस वजह से उनकी पिटाई हुई है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो वीडियो। जरा अनिकेत जी दिखाइएगा एक बार वीडियो, और हमारे योगेश जी चलाएंगे इस वीडियो को। आप देखिए जरा, यहां पर ये वीडियो है, पूरी वीडियो देखिए आप। यहां पर अमित नहीं, अमित एक बार हो गया, दो बार हो गया, बार-बार गाली देना क्या लगता है? क्या मतलब है इसका? गाली दी एक बार दोबारा वीडियो देखिए, वजह क्या रही है, क्यों ऐसा हुआ है, देखिए। उल्टी बातें मत करना, बताते मैं दो तीन बार बहुत हो गया, बहुत बड़ी गलती की है बारे में। अरे गाली कैसे रहे? बड़ी गलती तुमने करा, ठीक है ना? अमित नहीं, अमित एक बार हो गया, दो बार हो गया, बार-बार गाली देना क्या लगता है? क्या मतलब है इसका? गाली दी, अरे नहीं गाली दी क्या मतलब? तुम गुंडे लाके है, बुला के गुंडे भेजेगा, रावसी हो। किसने गाली दी? कौन गुंडे? गाली दी, कौन गुंडे? गाली किसने दिया? गाली किसने दिया? ये वीडियो कांग्रेस भवन का है, जहां पर हरीश रावत को लेकर कुछ शब्द कहे एक नेता हैं। उन्हीं नेता के बारे में हम बात करेंगे और उन्हीं नेताओं को कार्यकर्ताओं ने कुछ चपाटे भी मारे हैं। और ये वीडियो वहीं से है, कांग्रेस भवन देहरादून से, जहां पर कार्यकर्ता और नेता थे। ये वही नेता है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो हरीश रावत के बारे में कुछ कह रहे थे, वही कार्यकर्ता सुन रहे थे। कार्यकर्ताओं ने उनको रोका है और उसके बाद में जो उन्होंने अपमान किया है हरीश रावत जी का, उसको लेकर उन्होंने टिप्पणी, उन्होंने रोकथाम की। आप सुन सकते हैं उन्होंने क्या कहा, एक बार और सुनाना चाहूंगा। अनिकेत जी दिखाइएगा एक बार जरा, मैं दिखाना चाहूंगा कि उन्होंने क्या कहा है। एक बार देखिए, हरीश रावत जी के बारे में कुछ ज्यादा ही कुछ खास कहा है, देखिए यहाँ पर जरा। देखिए आप, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अभी मेरे साथ में हैं भाई साहब, आप समझिए कैसी राजनीति हो रही है। अपमान पे अपमान। हरीश रावत जाए तो कहां जाए, कहीं कांग्रेस तो छोड़ नहीं सकते हैं, तो कहीं दूसरी पार्टी बना तो नहीं सकते हैं। इस तमाम सारी बातों को लेकर मेरे साथ में वही शख्सियत हैं। क्या देख रहे हैं आज पत्रकार साहब, हरीश रावत जी को दिल्ली बुलाया गया है कल, और आज ये वीडियो सामने आया है जिसमें वो कार्यकर्ताओं के साथ मैंने हरीश रावत का अपमान हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा ये बड़ा नुकसान होने जा रहा है कांग्रेस को? देखिए, कहीं ना कहीं ये बात तो साफ है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है। प्रीतम सिंह का एक अलग गुट है, हालांकि उनकी संख्या कोई ज्यादा नहीं है। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए व्यक्ति है कौन, कौन नेता है जो ये जो फ्रेम में जो फ्रेम में आप आपको ये शख्स दिखाई दे रहे हैं, एक बार आप वीडियो चलाइए। हाँ। ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि अनजान चेहरा है कांग्रेस में। ये राजेंद्र शाह जी हैं। हाँ। जो पहले मंत्री भी रहे हैं, राज्य मंत्री रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। हाँ। और ये कहीं ना कहीं प्रीतम गुट से जुड़े हुए हैं। और कांग्रेस कार्यालय में आपको पता है हर वक्त पर हर वर्ग के कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं। हाँ। प्रीतम गुट के भी, कांग्रेस गुट के भी। हाँ। पहले ऐसा हुआ करता था, जब तक प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष रहे तब तक प्रीतम गुट के विधायक वहां पर ज्यादा थे, उनके कार्यकर्ता ज्यादा रहते थे। लेकिन जब से गणेश गोदयाल जी प्रदेश अध्यक्ष बने, तब से रावत समर्थक कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहते हैं। क्या टिप्पणी हो रही थी, क्या हो रहा, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, टिप्पणी तो अभी जैसे इसमें सुनाई दे रहा है, जैसे हरीश रावत समर्थित कार्यकर्ता कह रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि रावत जी के बारे में उन्होंने गलत शब्द, मतलब उन्होंने गाली गलौज करने की कोशिश की। उन्होंने दिखाना ये कहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि कांग्रेस के नेता, देखिए कांग्रेस के नेता, आज आपको पता है कि उनकी दिल्ली में मीटिंग चल रही है। वरिष्ठ जो कांग्रेस का यहाँ का लीडरशिप है, उसको नेताओं बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया गया है। राहुल गांधी, वेणुगोपाल जी उनकी मीटिंग ले रहे हैं। तो उस मीटिंग के चलते ही वो लोग वहां हैं, तो आप जाहिर सी बात है खूसाफूसी आपस में भी लोग बात करते हैं कि क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा। तो रावत जी को लेकर इन्होंने कोई गलत टिप्पणी की है जो रावत जी के समर्थक वहां पर बर्दाश्त नहीं कर पाए। और ये चीज आपको माननी पड़ेगी कि उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा
अगर किसी के चाहने वाले किसी भी नेता के वो चीज हर चीज में निकल कर सामने आती, तो हरीश रावत को चाहने वालों की संख्या उत्तराखंड के अंदर बहुत ज्यादा है। अगर वो अकेले ऐसे नेता हैं जिनसे कार्यकर्ता दिल से लगाव करते हैं, और ये वही कारण है, ये जो कार्यकर्ता यहाँ पर आपको भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं हरीश रावत के समर्थन में, ये कार्यकर्ता वो हैं जो दिल से हरीश रावत से प्रेम करते हैं। और जब राजेंद्र शाह ने हरीश रावत के बारे में कोई गलत टिप्पणी की तो वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाए और उन्होंने उनके साथ हाथापाई कर दी। अच्छा, मैं दर्शकों से बताना चाहूंगा, एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जो हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं। राव सफाक हैं, वो जो वरिष्ठ पत्रकार हैं देहरादून में, उन्होंने अपने सोशल मीडिया के फेसबुक पर डाला है ये वीडियो, और उन्होंने लिखा भी है। तो ये कहीं ना कहीं एक कांग्रेस में जो बंटवारे का हिसाब किताब है, कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकता है। चुनाव नजदीक है, हालांकि कोर्ट ने, जो यूपी के हाई कोर्ट ने, उसने आदेश दे दिया है कि रिक्वेस्ट किया है कि चुनाव जो प्रक्रिया है वो थोड़ा लेट की जानी चाहिए। उत्तराखंड में कोई आदेश अभी तक नहीं है, अभी उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस में अलग अलग धड़े बटे हैं, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है कांग्रेस को, या फायदे की चीज है, या कहीं इनकी खुद की रणनीति इस प्रकार की है। हरीश रावत को, ये जो वीडियो हम आपको बता दें थोड़ा सा इसके बारे में, हरीश रावत के बारे में जो नेता हैं जिनके बारे में आदिल राव जी बता रहे हैं, वो नेता ने कुछ टिप्पणी की है, उसके बाद में वहां कार्यकर्ता जो घूम रहे थे उन्होंने उनको पकड़ लिया। तो उसके बाद में, हालांकि वो, इनके पास क्या क्या पद रहे हैं थोड़ा सा वो बताइए। जो नेता हैं जो हरीश रावत जी के बारे में टिप्पणी कर रहे थे, उनके पास पद क्या क्या है? मैंने आपको बताया, राजेंद्र शाह जी पिछली जो कांग्रेस सरकार गई थी उसमें राज्य मंत्री का दर्जा इनके पास रहा। अच्छा, ये तो कांग्रेस में ने दिया था ना, ये कांग्रेस में बड़े लीडर हैं। देखिए, असल में होता क्या है कि जिस वक्त तक जिसकी सत्ता रहती है कार्यकर्ता अधिकतर उसके पीछे होते हैं। हाँ। अब जिस वक्त प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह बने तो फिर लोगों ने ये प्रीतम सिंह से अपना लाभ देखा, कुछ लोग उनकी तरफ हो गए, क्योंकि हरीश रावत आपको पता है 2 साल तक साइलेंट रहे, वो बाहर नहीं। अच्छा, अब थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा क्या अपडेट चल रहा है दिल्ली में, कि मतलब क्या हरीश रावत आ रहे हैं? देखिए, दिल्ली में चेहरा बन के मुख्यमंत्री का, दिल्ली में जहां तक मेरा अपना मानना है, तो कल जो सूत्रों के हवाले से खबर आई थी या जो पता लगा था उसके मुताबिक प्रियंका गांधी ने हरीश रावत से डायरेक्ट बात की थी फोन पर। तो प्रियंका गांधी का हरीश रावत से बात करना अपने आप में संकेत दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी हाल में हरीश रावत को नाखुश नहीं करना चाहेगी, क्योंकि ये बात कांग्रेस पार्टी भी बहुत अच्छी तरह जानती है कि हरीश रावत किस कद के नेता हैं। वो अकेले ऐसे नेता हैं जो उत्तराखंड के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक बच्चे बच्चा जिनके नाम को जानता है। वो अकेले ऐसे नेता है, वो जिस विधानसभा पर चाहे उस पर लड़ जाए, हार जीत मायने नहीं रखती, लेकिन उनके हर विधानसभा में समर्थक मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी उनको नाखुश करके अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। और हम वो सुबह बात कर रहे थे कि हरीश रावत जी एक ऐसा चेहरा है जो कांग्रेस ने खुद उनके बारे में रिसर्च कराई है। उसके बाद में भी एक टीम, जब अभी मीटिंग हो रही है उसमें भी ये बात रखी गई है, जो हरीश रावत है वो एक ऐसा मेन चेहरा है जो मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं, जिस पर कांग्रेस। लेकिन प्रीतम सिंह खेमे में कुछ बड़े नेता भी हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो फिर क्या होगा? देखिए, फिर भी तो वो चुनाव लड़ेंगे ना, फिर वो निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव, फिर कैसे चुनाव कोई किस तरीके से लड़े? असल में देखिए, इसके पीछे जो है ये हो रही है प्रेशर पॉलिटिक्स। अच्छा, हरीश रावत आपको पता है कि राजनीति के मंजे हुए और माहिर खिलाड़ी हैं। इतना आज के नेताओं का उम्र भी नहीं है जितना उन्हें राजनीति में अनुभव हो चुका है। लगभग पिछले 45 साल से लगातार वो राजनीति में सक्रिय हैं और राष्ट्रीय लेवल की राजनीति वो कर रहे हैं। चाहे आसाम हो, आसाम का प्रभार संभाल चुके हैं, पंजाब में भी। जब ये धड़ेबाजी है टोटली, में जब बात करता हूं आपसे, तो ये धड़ेबाजी में अगर कहीं ना कहीं ये होता है, पहले भी बीजेपी ने बाजी मारी इसी चक्कर में, क्योंकि जब कांग्रेस हाथे पर चली गई थी, स्टिंग हुआ और नेता इधर से उधर गए, और उसके बाद में कांग्रेस की स्थिति हो गई थी कि सीट निकालनी मुश्किल हो रही थी। तो आप सोचिए, अगर स्थिति दोबारा ऐसी रहती है, ये धड़ेबाजी रहती है, तो फिर बीजेपी दोबारा से, फिर लगता है आपको ऐसा? उसके बारे में आज की जो मीटिंग है, हाँ, वो काफी हद तक क्रिस्टल क्लियर कर देगी। हाँ, आज पता लग जाएगा कि पार्टी ने क्या फैसला लिया है। क्या पार्टी प्रभारी को हटाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभारी से नाराज बताए जा रहे हैं। क्या पार्टी प्रभारी को हटाती है, हरीश रावत को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करती है, प्रीतम सिंह को बड़ी जिम्मेदारी देती है, या उन्हें चेहरा घोषित करती है? जो कुछ भी होना है वो आज की मीटिंग से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिर चुनाव बिल्कुल साफ दिखाई देगा, और वही हरीश रावत ने करने की कोशिश की है। अगर पूरी तरीके से कमान हरीश रावत के हाथ में आ जाती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इसका बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि हरीश रावत जो बात हमेशा दोहराते आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि मैं चाहता हूं मैं अपने कार्यकाल से
भारतीय जनता पार्टी के तीनों मुख्यमंत्री के कार्यकाल को जनता के बीच में दिखाऊं कि ये मैंने 5 साल में 2.5-3 साल में काम किया और ये 5 सालों में इन्होंने काम किया, तो उस चीज का कांग्रेस पार्टी लाभ उठा सकती है। तो अगर हरीश रावत के हाथ में सारी कमान आ जाती है, आज कांग्रेस पार्टी घोषणा कर देती है कि हरीश रावत हमारे मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं और उत्तराखंड में अगर हमारी सरकार बनती है तो हरीश रावत ही हमारी ओर से मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी आप कह रहे हैं कि वो चेहरा है, 2017 में चुनाव लड़े, 2 सीटों पे चुनाव लड़े, उनकी पत्नी सांसद का चुनाव लड़ी हरिद्वार सीट से, लेकिन वो कहीं भी सफल नहीं हो पाए हैं। तो आपको लगता है कि आप उस चीज को भुलाकर एक नए रूप में आप आकर चुनाव लड़े और फिर जीत पाए, ऐसा लगता है? देखिए, हर चीज में परिस्थितियां होती हैं। हाँ। आपको ये बात माननी पड़ेगी, 2014 में बहुत भयंकर मोदी लहर थी, उस वक्त बड़े बड़े धुरंधर आ रहे, राहुल गांधी खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए, अमेठी कांग्रेस पार्टी हार गई। ठीक है, आपको फिलहाल माहौल क्या लग रहा है इस चीज में कि हरीश रावत आने वाले टाइम में क्या चुनाव की जो स्थिति वो बदल पाएंगे, लगता है आपको? हरीश रावत जब जब चुनाव लड़े हैं तब तब कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है, लेकिन हरीश रावत ने जब जब चुनाव लड़ाया है कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है। सन 2002 में जिस वक्त हरीश रावत चुनाव नहीं लड़े और उन्होंने पार्टी का नेतृत्व किया, 70 की 70 विधानसभाओं पर जाकर उन्होंने जिस वक्त लोगों से अपील की तो उनके समर्थन में एक जनसैलाब उमड़ा, और जब जब हरीश रावत अपने चुनाव में व्यस्त हो गए कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। तो ये भी एक फैक्टर है कहीं ना कहीं। हरीश रावत, मैं आपको बता रहा हूं, उनका खुद का भी ये कहना है, जब हमने उनसे बातचीत की थी उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ाऊंगा और बाकी जो मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा मैं उसके साथ जाऊंगा। तो हरीश रावत चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो लड़वाएंगे 70 की 70 विधानसभा की सीटों पर जिस वक्त वो चेहरा पहुंचेगा जिसके समर्थक और जिससे लोग जनता दिल से प्यार करती है, तो फिर आप समझिए कि चुनाव का गणित बदलेगा। और फिलहाल का जो दौर है, भारतीय जनता पार्टी को जिस मुद्दों पर घेर रही है कांग्रेस, भ्रष्टाचार, महंगाई, 3 मुख्यमंत्री बदलना, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा वोट बैंक खिसक रहा है, क्योंकि 3 मुख्यमंत्री आपको प्रचंड बहुमत के बाद 58 विधायक आपके हैं, इससे ज्यादा क्या आपको जनता 70 के 70 विधायक दे देगी बनाकर? विपक्ष आप खत्म ही करना चाहते हैं। 58 विधायक होने के बावजूद आपको 3-3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े, उस चीज को हरीश रावत बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार मैं आपको एक बार और वीडियो दिखाना चाहता हूँ, एक बार योगी जी दिखाइए इस वीडियो को। ये वीडियो जो हरीश रावत को लेकर आया है, किसके बारे में हम बात करेंगे कि ये जो वीडियो है आप दिखाइएगा एक बार, एक बार और दिखाना चाहूंगा। ये कांग्रेस भवन देहरादून से आया है वीडियो, और हरीश रावत का एक नेता ने अपमान किया है, कुछ टिप्पणी की है, उसको लेकर है। तुम गुंडे लाके हैं, बुला के गुंडे भेजेगा, वापसी हो। किसने गाली दी? कौन गुंडे? गाली दी? कौन गुंडे? गाली गुंडे गाली किसने दिया? गाली किसने दिया? ये बात ही है। किसने गाली किसने दी भाई? किसने गाली दी? बोला गाली किसने दी? बोला इस तरह से यार कांग्रेस बहुमत से क्या यार? बोला इस तरह की बात होती है। अरे एक आदमी का नाम बता दो क्या उन्होंने गाली दिया? तो ये जो वीडियो है ये देहरादून से कांग्रेस भवन से वायरल हुआ है, और कांग्रेस भवन में जो नेता हैं उन्होंने ही हरीश रावत के बारे में ये टिप्पणी की है, और उसके बाद कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की है। हालांकि हरीश रावत आने वाले समय में क्या कर पाएंगे, क्या वो अगर चेहरा बनकर आते हैं, अगर वो चेहरा सामने रखा जाएगा कि हरीश रावत ही एक चेहरा होंगे जो मुख्यमंत्री के तौर पर होंगे, क्या वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? अगर लड़ते हैं तो कितनी सीटों पर लड़ेंगे? अगर 2 सीटों पर लड़ते हैं या 1 सीटों पर लड़ते हैं, वो जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे? क्योंकि पिछले 2017 में जब चुनाव हुआ तब तो वो 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 1 भी सीट नहीं जीत पाए थे। और फिर उनकी पत्नी भी, उसके बाद उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा था, जो सांसद का चुनाव लड़ा था हरिद्वार सीट से, निशंक पोखरियाल उनके सामने थे, तब वो धाराशायी हो गई थी। हालांकि उस टिकट को मांगने के लिए हरीश रावत धरना प्रदर्शन कर बैठे थे दिल्ली में जाकर, वही स्थिति दोबारा आ चुकी है। तो क्या इस स्थिति में हरिद्वार, उत्तराखंड, ये चारों ओर से जो हरिद्वार से लगातार वो लोगों को जोड़ रहे हैं बीजेपी में, ये जो इतनी मेहनत ये कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ अपने खुद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कर रहे हैं मेहनत? वो 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें अमरीश कुमार चुनाव लड़े थे। रावत जी की पत्नी 2014 में चुनाव लड़ी थी, जिस वक्त बहुत प्रचंड एक लहर थी मोदी जी की। दूसरा, ये जो ज्वाइनिंग करा रहे हैं नेताओं की, ये वो नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं खफा हैं।
या भारतीय जनता पार्टी में जिन लोगों को अपना वर्चस्व बचता हुआ नहीं दिख रहा, वो लोग हरीश रावत की तरफ मूव कर रहे हैं। हरिद्वार जिले की अगर बात करूं तो सैनी समाज बहुत हद तक उभर कर इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ता आ रहा है। आप भी देखने गए थे, हम भी गए थे, जिस वक्त सैनी समाज के लोगों ने कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग की थी। तो कहीं ना कहीं हरीश रावत इस फैक्टर को बुलाना चाह रहे हैं। आप कांग्रेस देख रहे हैं, पूरा कांग्रेस कवर करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता अब योगी आदित्यनाथ कहां जीते? जब अखिलेश यादव और मायावती ने गठबंधन किया, बड़े नेताओं ने गठबंधन जरूर किया है, लेकिन जो कार्यकर्ता, वोट कौन देगा? कार्यकर्ता देंगे, आम जनता देगी। कार्यकर्ताओं में आपस में लगातार मुकदमेबाजी रही है, वो एक दूसरे को चाहते नहीं, यादव और जाटव ये दोनों चाहते ही नहीं है। तो जब वो दोनों नहीं चाहते थे, तो अब हरीश रावत की आप बात कर रहे हैं कि वो कांग्रेस में आ रहे हैं, सैनी समाज के लोग, वो कट्टर बीजेपी है, वो हमारे सामने अभी बड़े बड़े नेता शामिल हो जा रहे हैं। लेकिन जो कार्यकर्ता है, क्या उनके अंदर वो जुनून है कि वो कांग्रेस में दिल से, क्योंकि अब कांग्रेस बदल गई है, बीजेपी बदल गई है, अब दोनों वक्त बदल गई। जब सैनी समाज के जो मंत्री थे, वो वक्त कुछ और था, लेकिन अब कुछ और वक्त है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये इस बार जो होगा, इस बार जो भी चुनाव होगा, तो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं से थोड़ा ही होगा, ये तो एक जनता से होगा, जो छोटे जो वोट करने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव में जमीन आसमान का अंतर है। हालांकि दोनों स्टेट्स मिले हुए हैं, अपने बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं, वहीं उत्तराखंड एक अपनी मांग को लेकर 70 विधानसभाओं का छोटा सा, जहां उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख की विधानसभाएं हैं, कांग्रेस का मतलब जीत रही है। उत्तराखंड में 1.5 लाख की विधानसभाएं हैं। 1.5 लाख वोटर्स, 2.25 लाख वोटर्स, इतने तक विधानसभाएं सिमट जाती हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं पूरी बात। उत्तर प्रदेश में जो स्टेट वाइड पार्टीज हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उनका वर्चस्व बहुत ज्यादा है, वो कहीं ना कहीं वोट बैंक को प्रभावित करते हैं। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें, मैंने जैसे आपको कहा कि छोटी विधानसभाएं हैं, तो यहाँ जीत के लिए कोई ज्यादा वोट नहीं चाहिए होते। नहीं, तो क्या कांग्रेस जिस तरह से आप बोल रहे हैं, तो आपको लग रहा है बिल्कुल कि कांग्रेस इस बार जीत रही है बिल्कुल 100%? कांग्रेस का पलड़ा फिलहाल के दौर में अगर देखें तो कांग्रेस का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी नजर आ रहा है। लेकिन मैंने आपको वही बात जो मैंने अभी कही कि आज का जो फैसला होगा वो कहीं ना कहीं चुनाव को क्रिस्टल क्लियर कर देगा। मैं आज के बाद, जब आज का जो फैसला होगा मीटिंग के बाद, जब उसकी घोषणा हो जाएगी, तो मैं आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लियर बता दूंगा कि आगे चुनाव में क्या होने वाला है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में अगर मैं आपको बताऊं, तो जहां तक मेरा अध्ययन है, मैं देख रहा हूं, तो हरिद्वार जिले में भी अगर हम बात करें, 11 विधानसभा सीटें हैं। 11 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर मुस्लिम बाहुल्य है। मुस्लिम पिछली बार जो थोड़ा बहुत भटका था, इस बार मुस्लिम अपना रास्ता पकड़ चुका है नीचे की सीटों पर अगर मैं बात करूं। उसके अलावा अगर जो मुस्लिम सीटों की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, लक्सर से विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, शाह मोहम्मद सयाद लड़ रहे हैं वहां पर चुनाव। भगवानपुर तुम्हारी वहां पर कोई एक समस्या नहीं है किसी प्रकार की, झबरेड़ा भी सीट ऐसी है रिजर्व है, तो लेकिन कलियर सीट है, वो पहले से आपकी सीट निकल रही है। तो आप ये सोचिए, क्या मुस्लिम समाज के ऊपर ही चुनाव लड़ा जाएगा कांग्रेस का? मैंने सिर्फ अभी हरिद्वार जिले की बात की है। हाँ। हरिद्वार जिले का जो वोट बैंक है, 8 सीटों पर मुस्लिम प्रभावी है। हाँ। 8 विधानसभा सीटों पर 11 में से। और उसके अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं, वही मैंने जो आपको कहा, जैसे मैंने आपको बताया सैनी समाज के बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग हो रही है। अगर वो 1000-2000 कार्यकर्ता भी अपने साथ ले आते हैं, 1000-2000 वोट भी कांग्रेस की तरफ कन्वर्ट हो जाता है, तो उत्तराखंड में जीत का मार्जिन अधिकतर सीटों पर कहीं 400, कहीं 500, कहीं 700, इस तरह का लगभग 15 सीटों पर पिछली बार रहा है, जो इस बार पलटने जा रहा है। आपने लक्सर की बात की, लक्सर लड़ जाएगा इस बार? लक्सर में आपने कहा मोहम्मद शहजाद चुनाव लड़ रहे हैं। मोहम्मद नहीं, लक्सर सीट किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सीट है लक्सर। तो उसमें वो कहीं ना कहीं, मैं ये कह के आपको चल रहा हूं कि माइनस में कौन जा रहा है, आप उस चीज पर फोकस रखिए। माइनस भाजपा के आगे लगकर चल रहा है, कांग्रेस से तो पहले ही गई भी है वो सीट। तो जहां भारतीय बस बहुजन समाज पार्टी भी अपना वर्चस्व दिखा रही है, बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग करके उन्हें टिकट दे रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं माइनस भाजपा का ही हो रहा है। वो माइनस कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस पिछली बार 11 पर सिमटी हुई थी, अब 11 से नीचे क्या खोदेगी कांग्रेस? आप ही बताइए, क्या आप मानते हैं 11 से भी कम कांग्रेस की आएंगी? तो कांग्रेस बढ़ोतरी में आने वाली है। अब देखना यह है आज के डिसीजन के बाद कि कितनी बढ़त हो पाती है, क्या चेहरा कांग्रेस लेकर आती है, क्या घोषणाएं अभी होंगी। अभी मैनिफेस्टो भी रिलीज होना है, अभी चुनाव में हालांकि बहुत कम समय बचा है, 2 महीने का समय बचा है चुनाव में, तो देखते हैं क्या रहने वाला है। अभी फिलहाल इस चीज पर हमारी नजर बनी हुई है, और दिल्ली में जो कुछ होगा उसकी अपडेट भी हम लगातार आप लोगों को देते रहेंगे। और अभी हमारी कोशिश है, हम लोग देखते हैं, कांग्रेस भवन में चलकर बात करते हैं, कुछ नेताओं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रकरण के बाद हो